मॉर्निंग। आप जितने लोग भी यहाँ पे हैं सबको 74th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आज हमारा जो है देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था और ये आज़ादी का जो दिन है ये हमारे दिल में होना चाहिए और हमारे एक्ट में होना चाहिए। जिस तरह से भी है ये खुशकिस्मती की बात है कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। कभी कभी आता है कि इस आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश होती रहती है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि कोई किसी की आज़ादी को अब आज के ज़माने में छीन सके। हमारी आज़ादी को, आज़ादी तब तक आज़ादी नहीं है जब तक कि हम उसको कायदे से उसको माने नहीं। सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि आज़ादी है, हम जो चाहे वो करें, लेकिन आज़ादी आपको हर तरह की फ्रीडम देती है। वो फ्रीडम जो चीज़ें बगैर किसी बंधन के उड़ती हैं उनका कोई अता पता नहीं होता है। पतंग कटने के बाद उसको ज़मीन में गिरना ही है। अगर वो किसी डोर से बंधी होती है तभी उसकी ऊंचाई वो पा सकती है। तो हमें भी अपने आप को एक बंधन से बांधना है और हमारे लिए तो काफ़ी ये खुशकिस्मती की बात है कि हमारा देश आज़ाद है। हम यहाँ पे अपनी मर्जी से अपना पीएम चुन सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने आप को उस ज़मीन से, उस जड़ से जोड़ के रखना होगा जो कि हमें आसमान की ऊंचाइयों पे अपने साथ साथ, जब हम आसमान की ऊंचाइयों पे जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हमारे साथ साथ हमारी पूरी फैमिली जाएगी, हमारा पूरा गांव जाएगा, हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट जाएगा, हमारा पूरा मुल्क जाएगा। कोई भी इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं। आप यहाँ खड़े हैं, आज तो बच्चे नहीं हैं, पहली बार आज़ादी के बाद से ऐसी पोजीशन आई है कि आज आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है बगैर बच्चों के। लेकिन एक चीज़ अगर सोचें तो कोई भी इंसान, आप खड़े हैं, एक इंडिविजुअल खड़ा है, वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, वो सबको रिप्रेजेंट करता है। एक एक हिंदुस्तानी पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा कि हम कहीं भी जहां रिप्रेजेंट करें अपने मुल्क को, तो वो चीज़ एक अच्छे उसमें जाए कि हाँ ये लोग आज़ाद हैं, लेकिन आज़ाद के साथ साथ दूसरे भी आज़ाद हैं। सिर्फ हम आज़ाद नहीं हैं, हमारे साथ हमारे देश की 130 करोड़ जनता जो है वो आज़ाद है। तो सबका रिस्ट्रिक्शंस है, सबकी कुछ लिमिट्स हैं, और अगर हम उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो हम दूसरे की आज़ादी छीनेंगे। और जब हम दूसरे की आज़ादी छीनने की कोशिश करेंगे या छीनेंगे तो हमारी आज़ादी भी आज़ादी नहीं रहेगी, वो भी छीन जाएगी। तो हमें इस चीज़ को सोचना है। और जो दूसरी चीज़ सबसे बड़ा इम्तिहान है कि इंसान को नेचर के साथ साथ चेंज करना पड़ता है। आज एक चीज़ देखने में आ रही है, सबके चेहरे ढके हुए हैं, सबके नाक बंद है। हम लोग बचपन में देखते थे तो कुछ लगाया जाता था कि वो दूसरे का ना खा सके, लेकिन आज हमारे मुंह पे लगा हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, इससे हम अपने आप को सीख ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि हमें नेचर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब हम नेचर से खिलवाड़ करते हैं तो नेचर भी हमसे बदला लेता है। आज हमारी आज़ादी हमारे घरों में है, हम अपनी मर्जी से बाहर घूम नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं क्योंकि हमने नेचर को बहुत ही गलत तरीके से यूज़ किया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है। और कोई भी चीज़ इस दुनिया में है, इस सराउंडिंग में है, उसको घूम के हमारे ही साथ रहना है। और जब आप पत्थर उछालेंगे ऊपर तो वो आपके